Hello friends, welcome to my channel Home Science Insights. So in today's video, we will be having a discussion about the most important questions which were previously seen in DSSB TGT domestic science exam. So if you want to be a government teacher or you want to work in government school, you can like, share and subscribe my channel for more information. And now without wasting our time, let us quickly move to the series of questions. Question number one. Which of the following is not a characteristic of young children's understanding of themselves? इसमें से ऐसा कौन सा characteristic feature है जो younger children की understanding अपने बारे में नहीं बताता है? ऑप्शन ए, दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू. वो अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जिससे कि वो जो जो चीजें वो कर सकते हैं, दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स इन दैट टर्म्स. ऑप्शन बी, देयर सेल्फ डिस्क्रिप्शंस आर नॉट इन कंक्रीट टर्म्स. उनके बारे में दिए गए डिस्क्रिप्शंस उनके बारे में कंक्रीट नहीं होते. ऑप्शन सी, they use physical descriptions of their self or material possessions to differentiate themselves from others. वो अपने आप को दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए अपने फिजिकल डिस्क्रिप्शंस को यूज करते हैं अबाउट देयर सेल्फ या फिर मटेरियल पोजेशंस. ऑप्शन डी, दे ऑफन ओवर एस्टिमेट देमसेल्व्स. वो अपने आप को अपनी खुद की कैपेबिलिटी से ज्यादा एनालाइज करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. उनका सेल्फ डिस्क्रिप्शन आर नॉट इन कंक्रीट टर्म्स. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन टू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हायर अमाउंट इन फास्ट फूड? इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हायर अमाउंट में पाया जाता है फास्ट फूड्स के अंदर? ऑप्शन ए जिंक, बी पोटेशियम, सी आयरन एंड डी सोडियम. सो द करेक्ट आंसर इज डी सोडियम. This is the highest amount of nutrient which is found in fast food. Let us quickly move to question number 3. Which of the following is incorrect with respect to healthy nutrition for elderly people? इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी गई है जो गलत है अबाउट हेल्थी न्यूट्रिशन फॉर एल्डरली पीपल? ऑप्शन ए, गिव प्रेफरेंस टू फूड्स दैट कंटेन फाइबर. क्या उन्हें प्रेफरेंस देनी चाहिए जो फूड्स में फाइबर होता है? ऑप्शन बी, अवॉइड शुगर्स, दे शुड अवॉइड शुगर्स. ऑप्शन सी, इंक्रीज फैट इनटेक, उन्हें फैट इनटेक ज्यादा खाना चाहिए. ऑप्शन डी, गिव प्रेफरेंस टू फूड दैट कंटेन्स लेस सॉल्ट, उन्हें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें नमक की मात्रा कम होती है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज फैट इनटेक. हमेशा एल्डरली पीपल शुड हैव लेस अमाउंट ऑफ फैट इन देयर डाइट. Let's quickly move to question number 4. Which of the following is at the top of food guide pyramid for older adults? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका टॉप फूड गाइड पिरामिड में होना ओल्डर एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए, मिल्क, बी वाटर, सी ग्रेन्स या डी फैट. सो द करेक्ट आंसर इज डी फैट. फैट जो है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है इन द फूड गाइड पिरामिड फॉर ओल्डर एडल्ट्स. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. फीमेल नीड्स मोर डैश ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंसुरेशन. तो मेंसुरेशन के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे फीमेल को कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो कि उनके ब्लड लॉस में चला जाता है? ऑप्शन ए आयरन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी जिंक. सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली आयरन. सो द ए आंसर इज करेक्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. ऐसी क्षमता जिससे आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं और उसके बाद उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ए पर्सनैलिटी, बी एप्टीट्यूड, सी इंटेलिजेंस या डी एटीट्यूड. सो द करेक्ट आंसर इज सी इंटेलिजेंस. आप अपने काम करने की क्षमता को एक्वायर करते हैं, उसी के बाद आप उस नॉलेज को किसी भी काम को यूज करने में अप्लाई करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी इंटेलिजेंस. Question number 7. Rickets and osteopenia disorders are due to the shortage of. Rickets and osteopenia disorders जो होते हैं ये किस विटामिन की शॉर्टेज से होते हैं? सो ऑप्शन ए इज आयरन एंड फॉस्फेट, बी विटामिन डी एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड फैट्स, ऑप्शन डी विटामिन ए एंड जिंक. सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी एंड कैल्शियम. Osteomalacia is also seen in adults, which is due to vitamin D deficiency. Let us quickly move to question number 8. Which of the following disorder is related to body image distortion that is seen in adolescence? Adolescence के टाइम पे 14 साल से बड़े बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी इमेज के बारे में होते हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉडी इमेज डिसऑर्डर?
A. Bipolar disorder. B. Autism. C. Anorexia nervosa. D. Crohn's disease. So the correct answer is anorexia nervosa. इसका एक आंसर और भी हो सकता है bulimia nervosa. So these both disorders are seen in adolescents, which are really important for them because of their self image. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? इसमें से कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए? सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन सी. जितने भी विटामिन सी एंड बी vitamins होते हैं, they are water soluble vitamins. And for your more information, fat soluble vitamins क्या होते हैं? Vitamin A, D, E and K. Let's quickly move to the last question for today. Which of the following is incorrect regarding diet related behavior during adolescence? इसमें से ऐसा कौन सा डाइट रिलेटेड बिहेवियर है जो एडोलेसेंस के लिए गलत नाम माना जाता है? ऑप्शन ए, वन मस्ट ट्राई नॉट टू स्किप मील्स. हमें अपने मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए. ऑप्शन बी, ईट वन बैलेंस्ड मील्स ऑफ एवरेज साइज ईच डे प्लस थ्री न्यूट्रिशियस स्नैक्स. Option C, drinking 4 glasses of water each day, especially before meals, is a good habit. Option D, eat 3 balanced meals of average size each day plus 2 nutritious snack. So the correct answer is option B. हमें एक balanced meal और 3 nutritious snacks को नहीं खाना चाहिए. You have to tell the incorrect answer. बाकी सारी habits correct answer है, but the option B is incorrect. So, for more information, let us like, share, and subscribe our channel, Home Science Insights, so that we can have the next video in the upcoming